दोस्तों शॉर्ट हज का जो टेन्योर पहले 20 दिन का रखा गया था उसको गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया गया है। शॉर्ट हज और लॉन्ग हज की कितनी कीमत होने वाली है ये भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। वजारत के मुताबिक जो शॉर्ट हज है उसकी कीमत, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कोर इन्फो के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों पहले लॉन्ग हज की बात कर लेते हैं। लॉन्ग हज जो 40 से 45 दिन का होने वाला है, इस हज में गवर्नमेंट ने जो कीमत, इसके अखराजात जो रखे गए हैं वो 11 लाख के करीब रखे गए हैं। पिछली दफ़ा यही हज जो हज 2023 था उसकी जो कीमत रखी गई थी वो 11,75,000 रखी गई थी नॉर्थ रीजन के लिए और 11,65,000 रखी गई थी साउथ रीजन के लिए, जिसमें से बाद में 55,000 दोनों में वापस किए गए। और उसके बाद जब हुज्जाज कराम हज से वापस आए तो रीइंबर्स की शक्ल में तकरीबन 1 लाख के करीब आसपास 95,000 से 1,20,000 तक जिसका जितना बना और जिसको जिस तरह रिहाइश मिली उसके हिसाब से उसको वापस किया गया। लेकिन इस दफ़ा 11 लाख आज 2024 के अखराजात रखे गए हैं, तो उसमें भी उम्मीद यही की जा रही है कि कुर्बानी इन्हीं 11 लाख में शामिल होगी। इसके अलावा जो इसमें शामिल है, इस दफ़ा जो हुकूमत की तरफ से बात सामने आ रही है जो बड़ी खुशाइंद है कि अगर आप फैमिली की शक्ल में हज बैतुल्ला और हज पर रवाना होते हैं तो वहाँ पे रिहाइश आपको फैमिली के लिए एक अलहदा रूम देने की भी तजवीज़ दी गई है। मक्का में जो रिहाइश है वो पहले अजीज़िया में दी जाती थी, जिसकी वजह से शटल सर्विस करके 2 बसें तब्दील करके हरम शरीफ आना पड़ता था। लेकिन अब हरम के करीब रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा, मतलब इसमें 5 स्टार आपको रिहाइश दी जाएगी। जहाँ तक सिम की बात है, पिछले 2023 में एक सिम हर हाजी को दी गई थी, लेकिन पैकेज आपको अपना करवाना पड़ना था। लेकिन इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है, जो वजारत है, वो आपको इसी पैकेज में तकरीबन 50 रियाल के करीब चार्ज करेगी और आपको अनलिमिटेड पैकेज दिया जाएगा जिसमें आप अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। नाज़रीन, एक बहुत बात मैं मिस कर गया हूँ कि मदीनातुल मुनव्वरा में आपको मरकज़िया के बिल्कुल करीब जो है वो रिहाइश दी जाएगी। नाज़रीन, शॉर्ट हज पैकेज के हवाले से बात करें तो रिहाइश तो दोनों जगहों पर आपको मदीनातुल मुनव्वरा में भी मरकज़िया में ही होगी और जो आपका मक्का के में जो रिहाइश होगी वो भी हरम के करीब आपको रिहाइश दी जाएगी। इसके अलावा बाकी फैसिलिटीज़ भी वहीं होंगी। बाकी टाइम फ्रेम जो है इसमें, जैसे 8 दिन आप लोग लॉन्ग हज में मदीनातुल मुनव्वरा में गुजारने होते हैं, 40 नमाज़ों के बराबर आपने टाइम वहाँ पर गुजारना होता है। लेकिन उसके बाद फिर आप मक्का ट्रैवल करते हैं, पहले मदीना जाते हैं फिर मक्का आते हैं, या पहले मक्का जाते हैं तो फिर बाद में मदीना से आपकी फ़्लाइट होती है। 8 दिन आप वहाँ गुजारते हैं और वापस पाकिस्तान आते हैं। लेकिन इसके जो डेज़ हैं वो अभी आना, रिवील होना, वो आप सामने आना अभी बाकी हैं कि कितने दिन आप मदीनातुल मुनव्वरा में रहेंगे और कितने दिन आपको मक्का में आएंगे। जहाँ तक इसकी कीमत का सवाल है तो पहले ही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जो हज है, ये लॉन्ग शॉर्ट हज है, इसकी कीमत 2-3 लाख लॉन्ग हज से कम होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये एक जो खबर सामने आ रही है जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जो ज़राए के मुताबिक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है शॉर्ट हज भी तकरीबन 11 लाख का ही होने वाला है। नाज़रीन, शॉर्ट हज जो होगा वो तकरीबन 20 से 25 दिन के दरमियान होगा। नाज़रीन, शॉर्ट हज की जो कीमत रखी गई है इसके सवाल पर कमेटी के एक मेंबर से मेरी बात हुई तो मैंने सवाल किया तो उनका जवाब देते हुए कहना था कि शॉर्ट हज चूँकि बिल्कुल हज के करीब करीब फ़्लाइट्स होंगी तो हज के करीब जो फ़्लाइट्स होती हैं वो महंगी होती हैं और मदीना और मक्का में जहाँ होटल 40 दिन के लिए बुक होते हैं और अगर आप 20 दिन के लिए बुक करवाते हैं तो उन होटलों के 20 दिन ज़ाया जाते हैं, जिसकी वजह से होटल्स जो हैं वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जो 40 दिन के पैकेज में आ रहे हैं उन्हीं को होटल रेंट आउट किए जाएं। लेकिन अगर आप 20 दिन के लिए इंसिस्ट करते हैं तो वो उसका किराया आपसे डबल वसूल करते हैं, ज़्यादा वसूल करते हैं। इसकी वजह से जो 20 दिन का पैकेज है वो भी सेम रखा जाएगा और बाद में हज से वापसी के बाद जो भी अमाउंट बचेगी 2023 की तरह वो तमाम हुज्जाज कराम तक पहुंचाई जाएगी। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि जो भी हज पर जाना चाहता है, चाहे शॉर्ट हज के थ्रू, शॉर्ट हज पैकेज के थ्रू जाए या लॉन्ग हज पैकेज के थ्रू, सब की ये दिली ख्वाहिश पूरी हो और हज की सआदत आप सबको जो जो जाना चाहता है उनको नसीब हो। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।